हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आज की पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक होगा कि अब वो क्या चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप समझ नहीं पाते कभी कभी अपने पार्टनर को कि उन्हें क्या चाहिए। डिस्टेंस बढ़ जाता है और हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि सब कुछ करके भी आखिर क्या बात है कि हम वहां पे एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। सो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे इस पिक कार्ड में। सो आपके पास तीन ऑप्शन है। ये बड़ा वाला शंख है, ये ऑयस्टर शेल है और ये छोटे वाले शी शेल्स है। सो आपको जो भी नेचुरली अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे चूज कर लें और देखते हैं कि अब आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। इन केस आपको ये मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है कि वो क्या चाहते हैं या आपके पार्टनर बहुत शाई है और आपको बताते नहीं कि वो क्या चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फाइल के लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। Messages for the first file. Please Tarot, give us messages. Queen of Cups. Okay. Six of Swords. Queen of Swords. ओके। सो जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन का गैप है या फिर आपके और आपके पार्टनर का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, उस केस में एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप, अच्छा खासा जो आपके बीच में दोस्ती थी और जो कुछ आपने एस्टैब्लिश किया था, वो सब सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस की वजह से, कुछ पर्टिकुलर कहने की वजह से बेकार हो गया। क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। सर्टेनली आपने या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा जिसके कारण आप द अदर पार्टी को, आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि अब ऐसे हालातों में और कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। एक पेशेंस लेवल क्रॉस हो गया। ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उन्होंने कुछ ऐसा कहा या ऐसा किया जिससे आपका पेशेंस जो है वो पूरी तरह से टूट गया। आपने सोचा बहुत हो गया या उन्होंने सोचा बहुत हो गया, ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं, हम आगे नहीं चल सकते। या फिर अगर आप इस सिचुएशन में है कि आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन गैप है किसी तरीके का, तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि वो अभी इस बात को सोच रहे हैं करेंटली, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन है। ठीक है, ये इनका फाइनल फैसला नहीं है। अगर आपका ब्रेकअप हो भी चुका है फाइनली, आपको ऐसा लगता है या नो कम्युनिकेशन में है, तो एक बात जान लीजिए, यहाँ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता कि ये उनका फाइनल फैसला है। कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया है कि उनके अंदर जो फीलिंग्स है वो बहुत डीप हैं और वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। ठीक है, हर्ट हुए हैं, इस तरह की कुछ बातें हुई हैं, आप हर्ट हुए हैं, वो हर्ट हुए हैं, मगर अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड एक ट्रांजिशन दिख रहा है। ओके, ट्रांजिशन इन द सेंस कि ये पर्सन आगे जाना चाह रहा है लेकिन इसको कोई चीज रोक रही है। ठीक है, आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो इनको रोक रहा है। ये फाइनल नहीं होगा, तो अब ये आगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये वापस से वो हार्मनी चाहते हैं क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स है। ये देख रहे हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर थे। इनको आइडिया है कि आपके जैसा कोई और नहीं इनको मिल सकता है। इनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से आपसे मैच कर रही थी उस तरह से किसी और की पर्सनैलिटी इनसे मैच नहीं कर सकती है और आप ही इनका ट्रू मैच है। अगर आपसे बात नहीं बनती है और ये आगे बढ़ जाते हैं तो ये आगे बढ़ सकते हैं, इनकी अपनी चॉइस है। लेकिन इनको पता है कि दोबारा कभी ऐसी बॉन्डिंग नहीं होगी और ना ये कभी किसी के लिए इमोशनली ऐसा फील करेंगे। ठीक है,
नाउ लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स। मैं एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगी। जब आप ये रीडिंग देखते हैं तो एक बात दिमाग में आप रखें कि ये जनरल रीडिंग है और ये मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। रेजोनेट कर रही है, इट्स ओके फाइन। नहीं करती है देन इट्स ओके। पर्सनल रीडिंग तो ये है नहीं, इसको आप सीरियसली ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे सीरियसली लेते हैं जैसे कि मैं उनकी पर्सनल रीडिंग कर रही हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग देखते हैं। आपसे जितना पार्ट रेजोनेट करता है आप देखें और एंजॉय करें। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट पाइल। Two of Cups. Okay, wonderful. Seven of Cups. ठीक है। इनको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच अभी भी कुछ पॉसिबल है। ये चाहते हैं कि ये आपके तरफ ये कप लेके आए फ्रेंडशिप का, और आप भी ठीक वैसे ही इनको रिस्पॉन्ड करें। आप इनको अपनी फीलिंग्स बताएं और ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएं। सब कुछ जैसा पहले चलता था वैसा हो जाए, ठीक है। लेकिन विद दिस सेवन ऑफ कप्स इनके अंदर एक डर है, ठीक है। इनको पता है कि आप इनको पसंद करते हैं, मगर फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो कहा, क्या आपने उन बातों को बहुत सीरियसली लिया है, या वो जो सोच रहे हैं कि आपके और उनके बीच ये दोस्ती पॉसिबल है, क्या ये सिर्फ उनके मन का वहम है। इस चीज को ये लेके क्लियर नहीं है। उनको मन में ये लग रहा है कि अब जो उन्होंने कहा है वो उसको कैसे कंसील करें, कैसे वो आपसे माफी मांगे, क्योंकि ये जो भी पर्सन है इसका ईगो बहुत बड़ा है, ठीक है। इनके अंदर ईगो है, तो ये चाहते हैं आपके साथ जाना। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि इनको राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है, इनको राइट और रॉन्ग की समझ है, लेकिन ईगो इतना बड़ा है इनका कि ये अब सोच रहे हैं कि कैसे यस या नो पूछे आपसे। कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया तो कहीं ये जो इनका सेवन ऑफ कप्स है, ये जो सपना देख रहे हैं सेवन ऑफ कप्स, ये टूट गया तो अगर आपने नो कहा, सब चीजें बैक फुट पे चली गई, तब ये क्या करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप वीकली रीडिंग्स देखना चाहें, ईयरली रीडिंग्स देखना चाहें, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो सेवन ऑफ कप्स के साथ इनको एक इल्यूजन है। अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं किसी तरीके से ये इल्यूजन दूर करने में, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा और ये तुरंत आपके पास वापस आना चाहेंगे। एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए। एक्सक्यूज मी। मैसेजेस फॉर द फर्स्ट पाइल। द चैरियट। ओके, सो पूरी रीडिंग क्लियर हो गई द चैरियट के कार्ड के साथ। जैसे ही आप इनको यस का सिग्नल देते हैं या इनको कहते हैं कि आप ओके हैं, आपने इनको माफ कर दिया जो इन्होंने कहा या इन्होंने जो आपसे कहा, अगर आप, क्योंकि ये रिवर्स जनरल एनर्जी है तो आप रिवर्स साइड से भी ले सकते हैं। तो द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। ये एकदम से आपकी तरफ चले आएंगे बिना किसी देरी किए, ठीक है। आपको एक यस की जरूरत है, ये एकदम से आपकी तरफ चले आएंगे और आपके बीच में यूनियन हो सकता है। आप वापस से वैसी चीजें कर सकते हैं जैसा चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो, क्योंकि अपोजिट पार्टी तो ऐसा ही चाहती है कि आप एक बार यस करें और वो आपकी तरफ तुरंत चले आए, क्योंकि उन्हें पता है आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं है और वो इमोशनल बॉन्ड किसी और के साथ वो फील ही नहीं कर सकते। ये इमोशनल बॉन्ड एक्चुअली खत्म ही नहीं हुआ है आपके और इनके बीच, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ट्रांजिशन के कारण, ठीक है। ट्रांजिट करना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसमें रिस्क है वापस आपको अपना लव ऑफर करने में। आगे जाना चाहते हैं लेकिन आगे जा नहीं पा रहे। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड है, ठीक है। सो चलिए, अब फर्स्ट पाइल की रीडिंग काफी अच्छी थी। देखते हैं कि सेकंड पाइल वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, अब उनके पार्टनर क्या चाहते हैं।
जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं। मैसेजेस फॉर द सेकंड पाइल। ओके, आपके लिए पहला कार्ड है द सन का। Please Tarot, give us messages for the second pile. Knight of Swords. Okay. आपके जो पार्टनर है वो जल्दी से जल्दी एंड तक पहुंचना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के। और एक रिलेशनशिप का एंड क्या होता है? एक हैप्पी मैरिज और एक हैप्पी फैमिली। ठीक है, ये कार्ड दिख रहा है द सन, क्योंकि इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी विद द कार्ड ऑफ द सन। ठीक है, अगर ये आपसे शादी कर पाए, आप इनके लाइफ पार्टनर बन पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात इनके लिए कुछ नहीं होगी और उसके लिए रेस्टलेस हो रहे हैं। चलिए और कार्ड देखते हैं आपके लिए। पहले मैसेजेस फॉर द सेकेंड पाइल। Queen of Pentacles. Okay. Six of Cups. जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी, या नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सो आपके पार्टनर को हो सकता है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हो रास्ते में, कुछ उनके लिए डेंजर्स भी हो, मगर उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। इस समय जीवन में उनके आप सबसे बड़ी प्रायोरिटी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ठीक है, वो आपको देखते हैं एज अ लॉयल पर्सन। उनको लगता है आप लॉयल है, आप सपोर्टिंग है, आप एक ऐसे पर्सन है जो थिक एंड थिन में उनके साथ रहेंगे। ओके, चाहे वक्त अच्छे हो या बुरा हो, चाहे अप्स एंड डाउन आए रिलेशनशिप में, जो भी हो, आप उनके साथ रहेंगे। और ऐसा उनको क्यों लगता है? पॉसिबली जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है, पॉसिबली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको पर्सनली ना लें। ठीक है, तो हमेशा आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखें। जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया, शायद उनका रिलेशनशिप बचपन से चला आ रहा है। ओके, और यहां पे बहुत ज्यादा भरोसा है आपको एक दूसरे पे। अगर आप ब्रेकअप में भी हैं, अगर आप नो कम्युनिकेशन में भी हैं, तो भी वो आपको मिस करते हैं। अगर ये रिलेशनशिप बचपन से नहीं भी चला आ रहा, तो काफी लंबे समय से जरूर चला आ रहा है, जिसमें आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, और अब इस चीज को फाइनल टच देने के लिए या फाइनल स्टेज पे पहुंचाने के लिए आपके पार्टनर कुछ भी करेंगे। अब वो वेट नहीं करना चाहते। अगर आप उनसे कहेंगे कि आप वेट करो, तो ठीक है, वो आपकी बात समझेंगे, लेकिन उनकी क्या मर्जी है, मैं इस वक्त टैरो के थ्रू आपको बता रही हूं। तब वो वेट नहीं करना चाहते। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके लिए परफेक्ट है। आप एक ऐसे पर्सन है जिसपे वो बहुत भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत लंबे समय से जानते हैं। ठीक है, वो आपके साथ स्वीट मेमोरीज शेयर करते हैं। अगेन, जब वो आपके साथ बैठे होते हैं या आपसे बात कर रहे होते हैं, तो ना वो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब उनके दिमाग में पास्ट की भी स्वीट मेमोरीज चलती रहती हैं। ठीक है, वो अपनी यादों को हमेशा कैरी करते हैं, वो स्वीट यादें जो उन्होंने आपके साथ बिताई हैं। अगर आपके बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे भी हैं, तो इट्स ओके। कोई भी रिलेशनशिप 100% परफेक्ट नहीं होता और हमेशा चीजें पॉजिटिव नहीं होती हैं, बट फिर भी ये जानते हैं अच्छे से कि यू आर द वन, और आपके और इनके बीच बहुत कुछ स्वीट मेमोरीज रही हैं, जिन्हें रिकलेक्ट करते हैं और नर्चर करते हैं, और जल्द से जल्द ये सारे ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करके आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं।
ठीक है। और अगर आप इस वीक की रीडिंग और इस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग देखना चाहे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए। मैसेजेस फॉर द सेकेंड पाइल। The Hanged Man in reverse. These are two cards. चलिए फिर से शफल करते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है मुझे कि आप सोलमेट हैं। जिन्होंने भी सेकेंड डेक चूज किया है, आप शायद बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं, या चाइल्डहुड फ्रेंडशिप हो सकती है ये, जिसको कि आप मैरिज रिलेशनशिप में बदलना चाहें। बट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है कि फाइनली टाइम आ चुका है। ठीक है, आई थिंक ये हैंगमैन इन रिवर्स के साथ लिटरली अगर मैं देखूं सो इट मीन्स कि दैट दे आर क्रेजी इन लव। ये क्रेजी है इस वक्त एंड चीजों को जल्दी से जल्दी आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आप स्टॉप करेंगे तो ये रुकेंगे, सोचेंगे, मगर इनकी तरफ से अब ये क्या चाहते हैं, मेरा मैसेज तो ये है, टॉपिक है कि ये क्या चाहते हैं, तो मैं वही इंटरप्रेट कर रही हूँ कि ये जल्दी से जल्दी चाहते हैं नए रिलेशनशिप में एंटर करना और आपकी तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, और जो भी चीजें रही हैं पास्ट में उसको एक फाइनल शेप देना, जो उनका ड्रीम रहा एक तरीके से। सो ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग और काफी अच्छी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं थर्ड पाइल की तरफ। Messages for the third pile. Okay, Seven of Pentacles in reverse. Four of Swords. The Emperor. जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया है उनको मैं ये बता दूं, ये चाहते हैं रिलेशनशिप पे अपना कंट्रोल। ओके, सो ये पर्सन जो है चीजों को कंट्रोल करना चाहता है आप, क्योंकि मुझे लगता है पास्ट में इनके हाथ से चीजें कंट्रोल से बाहर चली गई थी। विद दिस फोर ऑफ सॉर्ड चीजें इनके हाथ से बाहर चली गई एंड ये संभाल नहीं पाए उस चीज को। नाउ वो इस चीज को ठीक करना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पर्सन वर्क में जुटा हुआ है। ये पर्सन जो है इसने अपने हाथ से अपने रिलेशनशिप को जाने दिया। शायद ये केयर फ्री रहे पास्ट में, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पूरी तरह से नहीं निभाई और अब उसका जो खामियाजा है, या मैं कहूं उस चीज का रिग्रेट, पछतावा इनके मन में है। दे आर सैड और यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है।
सो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये लगातार काम कर रहे हैं कि वापस कैसे गेन किया जाए आपके ट्रस्ट को, सोच रहे हैं वापस कैसे अपने रिलेशनशिप की कमांड इनके हाथ में आए। पॉसिबली जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया है वो किसी और में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जस्ट अ जनरल रीडिंग दिस इज, एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, ओके अपोजिट साइड से भी रेजोनेट कर सकती है रिवर्स एनर्जी में। और अगर आप ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहें तो आपको इस वीक की और ईयरली रीडिंग भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है इसको लग रहा है कि आपका अटेंशन कहीं और जा रहा है, ठीक है, आपका अटेंशन कहीं और जा रहा है। आपकी जो फीलिंग्स जो इनके लिए हुआ करती थी अब शायद किसी और के लिए, अब ऐसा है नहीं है वो आप जानते होंगे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके हाथ से वो रिलेशनशिप चला गया। अगर कोई नहीं भी है तो भी इनको पता है कि इन्होंने कुछ गलतियां की है और उसके लिए कभी अपोलोजाइज भी नहीं किया, सॉफ्टली एक बार अपने बातों को आपके सामने रखा भी नहीं, समझाने की कोशिश नहीं की और उसके चलते एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप उनके हाथ से चला गया, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं कि वो चीज इनके कंट्रोल में वापस आए। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं, चाहे आपको ये काम दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो, वो पीछे से कोशिश कर रहे हैं उस चीज को फिक्स करने की जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की है, ठीक है। एक 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 जोड़ के वापस उस रिलेशनशिप को वैसा ही करना चाहते हैं जैसा पहले था। लेट्स चेक और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर द थर्ड डेक। Three of Pentacles. Two of Swords. Okay, Two of Swords. Now, एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। Death. So, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स। एक बात तो पक्की है कि ये पर्सन जो है आपसे, ये आपके साथ अपनी खोई हुई फ्रेंडशिप वापस पाना चाहता है जो इन्होंने अपने गलती से खो दी। शायद ये पॉजेसिव थे एक्स्ट्रा, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। द एम्परर का कार्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके हिसाब से ये पर्सन बहुत बोल्ड रहा, बहुत आउटस्पोकन रहा और यूजुअली ऐसे पर्सन ऑनेस्ट होते हैं जो बोल देते हैं उनके मन में आता है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो गया, हार्श हो गए। उसके साथ ही कंट्रोलिंग में थे, ये हर चीज कंट्रोल करने लगे कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की डाउटफुल चीजें होती गई और अब इनको लग रहा है कि वो सब फिजूल में इन्होंने किया, इनको नहीं करना था। एंड अगेन वो खोई हुई फ्रेंडशिप पे वापस पाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्रेव कर रहे हैं, चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी आपके और उनके बीच की फ्रेंडशिप जो है वो रिजुवनेट हो जाए, रिकवर हो जाए, ठीक है। अगेन यहाँ पे है डेथ का कार्ड, ओके। ये सब कुछ जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आई है, वो चाहते हैं कि ये सब कुछ डेड हो जाए। डेथ मतलब खत्म। ये सारे जो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स में आप लोग फंसे हैं वो चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए और वो एक नया रिलेशनशिप शुरू कर सके। मतलब वो पास्ट के मुद्दों को डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि डिस्कशन का मतलब होगा कि वो चीजें आगे और खींचेंगी, ठीक है। वो बस इस चीज को बरी कर देना चाहते हैं, दबा दिया एंड आगे बढ़ गए और अब उस चीज पे नो मोर डिस्कशन, वो ऐसा चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और एक और चीज, अगर आप किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हैं तो वो विश कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी चली जाए,
ये जो रिलेशनशिप है आपका अपने किसी और पर्सन से अगर है तो उस केस में वो चाहते हैं कि वो चला जाए और उनको आपकी लाइफ में वापस जगह मिले। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि ये आपसे किसी तरीके का अग्रीमेंट करना चाहते हैं, वापस आके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिसके लिए आप वेट करते रहे लंबे समय से अपने पास्ट में, लेकिन ये पर्सन नहीं बोल पाया। ठीक है, विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स वो चाहते हैं कि वो वापस आए, वो कमिटमेंट आपको दे जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते थे। अब उनको समझ में आ रहा है कि आपने जो भी बोला था वो सही है। उस समय तो इनको बात समझ में नहीं आई। ओके, नाउ ये चाहते हैं कि वापस आए, आपसे कमिट करें, आपकी दोस्ती इन्हें वापस मिले और चीजें जैसी थी वैसी वापस हो जाए। सो ये था आपके पार्टनर की फीलिंग्स कि वो आप क्या चाहते हैं। और थर्ड पाइल की भी रीडिंग काफी अच्छी थी। सो ये थी मेरी पिक अ कार्ड रीडिंग इस वीक के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।